बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख कैसे सकते हैं, उसका पाथवे बेसिकली रोड मैप क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, एक है जावा, दूसरी है कॉटलिन। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के अंदर ना अमूमी तौर पे आपको पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जावा पढ़ाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो C++ पढ़ाई जाती है। चाहे कोई भी केस है, अगर आपने वहाँ पे ये चीज़ ठीक से सीखी हुई है, अच्छे से सीखी हुई है, तो फिर तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप बेशक जावा के एंड से अपना जर्नी स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि C++ और जावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में सिमिलर हैं, आप क्विकली जो है वो सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप ने वहाँ पे उस टाइम पे शायद नहीं सीख पाए, ठीक है, या आपने कोई और लैंग्वेज पाइथन या कुछ और आपने लैंग्वेज सीखी थी उस टाइम के अंदर, तो उस केस के अंदर फिर आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कॉटलिन की तरफ जाएँ। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको नहीं पता कि मैं क्या सीखूं या नहीं, तो फिर भी आप कॉटलिन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जावा हो या कॉटलिन हो, उसके आपने बेसिक्स जो है वो क्लियर करनी है। पहला काम आपका यही है, आपको पता हो उसके ऑब्जेक्ट जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशन स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स जो हो गए, मिसाल के तौर पे इनहेरिटेंस और जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ये सारी पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, तो वो सारे आपने क्लियर करने हैं। फिर इसी तरह से आपने जावा की के अंदर थ्रेडिंग का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, कि यानी कि मिसाल के तौर पे ना मल्टी थ्रेडिंग, आपने ये नाम सुना होगा कि लाइक समल्टेनियसली आप मल्टीपल टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करो, कि भाई एक भी निज़ाम चल रहा है, फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग भी साथ में हो रही है, साथ में आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, साथ में आपने कोई ब्राउज़र भी खोला हुआ है, तो ये मल्टीटास्किंग जो है ना, ये मल्टी थ्रेडिंग इसको हम कह सकते हैं। तो वो इस तरह के ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, ये पहला आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे टेस्टिंग लाइब्रेरी का कहा गया है। ठीक है, अगर आपने अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो उसके लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप JUnit या मोकीटो में से कोई भी आप जो है वो एक, ये यूनिट टेस्टिंग के लिए बेसिकली ये लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं इनको भी। ठीक है, लेकिन आप इसको, ये ऑप्शनल है आपके पास इस वक्त, आप इसको बाद में भी सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले आप सीखें। लेकिन जो लैंग्वेज है, चाहे वो जावा है या कॉटलिन है, वो आपने लाजमी पहले सीखनी है। ठीक है, इसी तरह से जो गिट का यूजेज है, ठीक है, आपको गिट या गिट हब के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कुछ लास्ट वीडियोस इसके ऊपर की थी। ठीक है, उसका मकसद यही था कि आपको पहले से थोड़ी सी आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो उसकी डिटेल वीडियोस आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको आइडियाज़ का होना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और लास्ट में आपका जो है वो एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड के अंदर आपके पास आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए और आपने क्या क्या सीखना है। ठीक है, पहले हम इस पे आ जाते हैं और फिर हम देखेंगे कि आपने सीखना कैसे है, बेहतर वे क्या हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि IDE जो हम यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, SDK को इंस्टॉल करना, JDK की कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें आप अभी आपको अगर चीज़ें ये नहीं पता या आपको समझ नहीं आ रही, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप वीडियोज़ देखते जाएँगे, आपको ये चीज़ें खुद से समझ आना शुरू हो जाएंगी कि भाई ये सब कुछ क्या है। ठीक है, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे MVP या MVVM। आपने आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की जर्नी के अंदर एक आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का कोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें आप मुख्तलिफ जो है वो आर्किटेक्चरल मॉडल्स आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन मॉडल्स पढ़ रहे होते हैं, उसमें MVC भी होता है, MVP भी होता है, मुख्तलिफ तरह के MVVM भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो एंड्रॉयड है ना, वो MVP बेस्ड है, मॉडल व्यू प्रेजेंटर बेस्ड। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या है, मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, प्रेजेंटर क्या होता है। ठीक है जी, और इसी तरह से आपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को सीखना है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस से मुराद बेसिकली ये होती है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना कि आप एक एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपके पास वो लॉगिन की आपसे डिटेल मांगता है फेसबुक में। दूसरी दफ़ा जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो
होम पेज के ऊपर आपको लेकर चला जाता है। तो ये बेसिकली शेयर प्रेफरेंसेस से होता है। शेयर प्रेफरेंसेस एक छोटी स्टोरेज होती है जिसमें हम आर्जी तौर पे स्टोर कर लेते हैं कि भाई ये ऑलरेडी पहले लॉग इन हुआ है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली आगे भेजो। तो काइंड ऑफ दैट कंसेप्ट होता है, ठीक है। एंड्रॉयड NDK है, फिर SQL है, यानी SQL SQLite है, रूम है। ये सारी की सारी जो लाइब्रेरीज़ हैं ये डेटा स्टोरेज उसके साथ में जो है वो लोकल डेटाबेस के हिसाब में आपको काम आती हैं, ठीक है। रूम जो है वो अक्सर आपको जो है बहुत ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर में ये होगी, ये रिक्वायरमेंट अक्सर होती है कि इसका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर यूज़र इंटरफेस के एंड पे आएँ तो आपको लेआउट्स का पता होना चाहिए, एक्टिविटीज़, फिर एक्टिविटी लाइफ साइकिल है कि भाई पहले क्या होता है, बनती कैसे है, फिर उसके अंदर जब आप लेट से एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाते हैं, वापस आते हैं, तो उस वक्त कौन से फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं, जब क्लोज़ कर देते हैं तो फिर क्या होता है, तो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल है। फिर इस तरह फ्रेगमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे जो पीसेज हैं आपकी स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं। डायलॉग UI है, व्यूज़ हैं आपके पास, रिसाइकलर व्यू है, ठीक है, कोई लिस्ट की फॉर्म में कोई डेटा आपको मिलता है, ठीक है। इंटेंट्स हैं आपके पास, एक इसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, आपको तकरीबन 2 से 3 महीने तो कम से कम इसको इन सब चीज़ों को सीखने में लगेंगे। लेकिन ये है कि जनरली बता देता हूँ, इंटेंट्स में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो भी इंटेंट है, ठीक है। आपने कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कॉल करनी है तो उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई कि भाई बटन पे मैं क्लिक करूँ ऑटोमेटिकली डायलर के ऊपर नंबर मेरा चला जाए, ठीक है, तो वो भी एक इंटेंट है। मैसेज आपने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ चला जाए, तो वो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेट्रोफिट एक लाइब्रेरी है, नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है, सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। RX एंड्रॉयड भी बेसिकली उसी टाइप की लाइब्रेरी है, ठीक है। वेब सॉकेट्स हैं आपके पास, ये जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, कोई चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर इवन ये ब्लूटूथ के साथ में आप कोई IoT बेस्ड एप्लीकेशन के साथ डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है जो कि बताती है एप्लीकेशन के हवाले से सारी डिटेल कि भाई ये एप्लीकेशन है क्या, इसका नाम क्या है, वर्जन क्या है, इसकी बाकी सारी डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने सीखनी है, ठीक है। लेकिन सीखने का तरीका आपके पास क्या है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। बेस्ट वे ये है कि देखें, आपने ख़ुद को पहचानना है कि आप किस तरह के बंदे हैं। अगर आप इस तरह के हैं कि जो ख़ुद पे अपने ओन पे काम नहीं कर सकता, तो उस केस में आप शायद कोई एकेडमी या इस तरह की कोई मेंटर आप ढूंढ लें, उससे आप पढ़ लें, ठीक है। लेकिन अगर आप के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है और अगर आप ख़ुद अपने बेस पे करना चाहते हैं तो YouTube भरी पड़ी है, जो कि जहाँ पे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। और तरीक़ाकार बेस्ट पे यही है कि आप कोई एक एप्लीकेशन का आइडिया सोच लें कि भाई मैंने कोई एक लेट्स से चैटिंग ऐप बनानी है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, और उसको बनाना शुरू हो जाएं। जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, तो आप सर्च करते जाएं कि फॉर एग्जांपल जी हमने फायरबेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये फ़लाँ सेंसर कैसे काम करता है, ठीक है, और मैसेज भेजा कैसे जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, उसको डिस्प्ले कैसे किया जाता है। तो ये सारे हाउ टू वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आप YouTube पे फेंकते जाएं, आपको गाइडलाइन मिलती जाएगी कि भाई ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर स्टैक ओवरफ्लो है, वहाँ पे आप अपनी क्यूरीज दे सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है US डेवलपर्स का, आपको इशू आता है यहाँ पे आप अपनी क्यूरीज पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी, बाकी जो हमारी कम्युनिटी है वो भी कोशिश करेगी कि आपकी जितनी हो सके इसमें हेल्प करें, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। शुक्रिया।